तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें सीधा 5000 साल पीछे ले जाएगा, समंदर की गहराइयों में। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की उस महान नगरी द्वारका की। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सोने और जवाहरातों से बना था और फिर एक दिन अचानक ही समंदर में समा गया। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है? आइए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, साल है 1983। भारत के कुछ मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम गुजरात के तट पर अरब सागर में उतरती है और वहां पानी की गहराइयों में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कुदरती तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। बड़ी बड़ी सीधी लाइन में बनी दीवारें, तराशे हुए विशाल पत्थर, ऐसा लग रहा था मानो किसी पूरे शहर के खंडर हों। इस एक खोज ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये वही द्वारका हो सकती है जिसका जिक्र महाभारत और पुराणों जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है? मतलब क्या कोई कहानी, कोई मिथक हकीकत हो सकता है? अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले उस कहानी को समझना होगा जिसकी तलाश में ये आर्कियोलॉजिस्ट निकले थे। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और श्री कृष्ण की उस भव्य राजधानी की कहानी को जानते हैं। तो ये सब शुरू हुआ था मथुरा से। कंस के ससुर जरासंध के बार बार होते हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक ऐसा किला, एक ऐसी सुरक्षित जगह बनाने का फैसला किया जहां सब शांति से रह सकें। और बस इसी एक फैसले ने एक असाधारण शहर को जन्म दिया। ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र देव यानी वरुण से प्रार्थना की और अपनी प्रजा को बसाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा मांगा। और कहते हैं कि वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीच से 12 योजन, मतलब आज के हिसाब से करीब 153 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दान में दी थी। और इस जमीन पर जो शहर बसाया गया उसकी भव्यता तो कल्पना से भी परे थी। भागवत पुराण कहता है कि इस शहर में 9 लाख से भी ज्यादा बड़े बड़े महल थे जो सोने, हीरे और कीमती रत्नों से जड़े हुए थे। जरा सोचिए। पर ये सिर्फ एक अमीर शहर नहीं था। नहीं, ये तो एक बेहद मॉडर्न और वेल प्लान्ड महानगर था। ग्रंथों में सोने की दीवारों का जिक्र है, पोर्ट तक जाने वाली चौड़ी सड़कों का जिक्र है और उस जमाने के हिसाब से बहुत ही एडवांस्ड वाटर सप्लाई सिस्टम का भी जिक्र मिलता है। ये एक आत्मनिर्भर और खुशहाल राजधानी थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां इतनी शानदार रचना होती है वहां विनाश भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी एक बहुत ही दुखद अंत की तरफ बढ़ रही थी और इसकी नींव रखी थी 2 श्रापों ने। पहला श्राप तो महाभारत युद्ध के बाद गुस्से में गांधारी ने दिया था, जिन्होंने अपने 100 बेटों की मौत के लिए कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। और दूसरा श्राप तब मिला जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ महान ऋषियों का मजाक उड़ाया था। इन दोनों श्रापों ने मिलकर द्वारका और यदुवंश के भाग्य पर जैसे ताला लगा दिया। और फिर भविष्यवाणी सच होने लगी। श्राप से एक लोहे का मूसल पैदा हुआ। उसे पीसकर समंदर में फेंक तो दिया गया, लेकिन कहानी कहती है कि उसी पाउडर से किनारे पर एक खास तरह की नुकीली घास उगाई जो लोहे की तरह तेज थी। धीरे धीरे यदुवंशियों में घमंड और अधर्म बढ़ता गया और फिर एक दिन एक त्योहार पर नशे में धुत होकर वे आपस में ही लड़ पड़े और उसी घास को हथियार बनाकर एक दूसरे को मार डाला। इस विनाश के बाद श्री कृष्ण ने भी अपना शरीर त्याग दिया और उनके जाते ही समंदर ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और पूरी द्वारका नगरी को अपनी लहरों में समा लिया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ ग्रंथों में और कथाओं में जिंदा रही, लेकिन 20वीं सदी में कुछ लोगों ने इस कहानी के पीछे छिपे सच को खोजने की ठानी और यहीं से शुरू हुआ इस डूबे हुए शहर को ढूंढने का आधुनिक मिशन। इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब मछुआरों और पायलटों ने पानी के नीचे कुछ अजीब सीधी सीधी लाइनें देखने की बात कही। फिर 1963 में एएसआई ने जमीन पर खुदाई शुरू की। लेकिन असली मोड़ आया 1979 में, जब डॉक्टर एसआर राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट की स्थापना की और इस खोज को एक प्रॉपर साइंटिफिक मिशन बना दिया। और इस पूरे खोज के जो हीरो थे वो थे डॉक्टर एसआर राव। उनका एक सीधा सा मानना था कि पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि वो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता है। और बस यही विश्वास उन्हें समंदर की गहराइयों में ले गया। पर यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस वक्त भारत में मरीन आर्कियोलॉजी के लिए ना तो कोई खास टेक्नोलॉजी थी और ना ही पैसा।
ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि डॉक्टर राव ने अपना ये ऐतिहासिक मिशन छोटे छोटे फंड से सिर्फ 800 रुपये जमा करके शुरू किया था। सिर्फ 800 रुपये से। इतनी मुश्किलों के बावजूद डॉक्टर राव और उनकी टीम ने जो खोज निकाला, उसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो अब देखते हैं कि अरब सागर की गहराइयों से आखिर कौन कौन से सबूत बाहर आए। अब यहाँ सबसे कमाल की बात देखिए, ग्रंथों के वर्णन और आर्कियोलॉजी की खोजों के बीच एक अविश्वसनीय कनेक्शन। जैसा कि हम देख सकते हैं, ग्रंथों में एक किलाबंद शहर का जिक्र है और टीम को समंदर में 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में शानदार महलों की बात है और गोताखोरों को ठीक वैसे ही बड़े बड़े पत्थर के खंभे और इमारतों की नींव मिली। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज तो तब हुई जब वहां मिली एक कलाकृति की कार्बन डेटिंग की गई। पता है उसकी उम्र कितनी निकली? 9000 साल पुरानी। अब जरा इस बात का मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि जब मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी महान सभ्यताएं शुरू भी नहीं हुई थी, तब भारत के तट पर एक एडवांस्ड शहर मौजूद हो सकता था। इस एक खोज ने भारतीय सभ्यता के इतिहास को लेकर हमारी पूरी समझ को ही चुनौती दे दी। फिर 2001 के बाद तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इस खोज में शामिल हो गई। एडवांस सुनार से समंदर के तल का डिजिटल मैप बनाया गया, जिससे और भी ज्यादा इमारतों की नींव, पत्थर के ब्लॉक्स और एक पूरे बसे बसाए शहर के पक्के सबूत मिले। तो इन सारे सबूतों को देखने के बाद हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। आखिर द्वारिका के साथ हुआ क्या था? क्या वो एक श्राप था या कुछ और? हमारे सामने ना 2 थ्योरीज हैं। एक है पौराणिक, जो कहती है कि श्राप और अधर्म की वजह से शहर डूबा, और दूसरी है साइंटिफिक, जिसे सी लेवल राइज थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बताती है कि उस दौर में दुनिया भर में समंदर का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, शायद किसी सुनामी या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा की वजह से। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सोचने वाली है। क्या हो अगर ये दोनों ही बातें सच हों? एक ही सिक्के के 2 पहलू। हो सकता है कि एक भयानक प्राकृतिक आपदा ठीक उसी समय आई हो जब यदुवंश समाज में नैतिक रूप से पतन की ओर था, और इतिहास ने इस दोहरी तबाही को एक दिव्य श्राप के रूप में याद रखा हो। और यही इस 90 साल की खोज की सबसे बड़ी कामयाबी है। इसने एक आस्था के विषय को इतिहास का विषय बना दिया है। आज द्वारका सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक साबित हो चुका आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। और ये इस बात का सबूत है कि सच को कुछ समय के लिए छुपाया तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर द्वारका जैसी महान कहानी सच निकल सकती है, तो सोचिए दुनिया भर में और कितनी ऐसी कहानियां, कितने मिथक होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं और असल में इतिहास हैं। सोचने वाली बात है ना?